नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास वर्कशीट 82 5 फरवरी 2021। कोई दिन है क्या 5 फरवरी? अरे नहीं, वो 14 फरवरी को आएगी। चलो, स्कूल खुल चुके होंगे। विषय गणित कक्षा 9, विद्यार्थी का नाम मतलब आपका धासु नाम लिखना है यहाँ पे और अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपके टीचर का नाम होगा। अध्याय 13, मेरा 13 है, मेरा नहीं 13 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वर्कशीट संख्या 45 की पुनरावृत्ति चल रही है। 45 अब बहुत अच्छी चल रही है। उम्मीद है फॉर्मूले आप सबको याद हो गए होंगे, लेकिन एक चीज फिर क्लियर करा देता हूं। देखिए, जो 81 है और ये 82, 81 था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ये भी जितने भी सवाल लगे थे ये क्षेत्रफल के हिसाब से थे। ठीक है, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ये जितने भी सवाल लगे वो आयतन के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला तो याद होगा, 1/3 पाई r² h। बहुत अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 1 से 5 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए और नेता को जिताइए। चलो ठीक है, प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 तक हो गए। 6 7 8 9 10। अरे वाह, आपकी बात एक कम कर दिया। अरे पीछे वाले इधर आओ, इधर आओ। देख पीछे कितने क्वेश्चन थे आपके? पीछे 12। अब 12। वर्कशीट संख्या है 13 और अध्याय 13, अब के बाद 10। मज़ा आ रहा है। सो ठीक है। अरे यार, हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक है, रोते तो बच्चे हैं। चलो, तो पहला है, एक लंब वृत्तीय शंकु और बेलन के आधार की ऊंचाई समान है तो इसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल लगाएं कैसे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है आपका, एक शंकु है, एक बेलन है। आपके पास एक शंकु बना हुआ है। ठीक है, आपको अब बनाना तो बना भी सकते हैं, लेकिन 1 नंबर का सवाल है, लेकिन आप फिर भी लगाने की कोशिश करिए क्योंकि 1 नंबर के सवाल को भी तो लगाना पड़ता है। और आपके पास एक बेलन है। ठीक है, अब दोनों का आधार समान है। इसका त्रिज्या r1 होगी, इसकी त्रिज्या r2 होगी, लेकिन दोनों बराबर है तो r1 बराबर r2 बराबर मैंने r मान लिया, और ऊंचाई भी दोनों की बराबर है आपकी, तो इसकी h1 इसकी h2, तो h1 बराबर h2 बराबर h। ठीक, अब इनके आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात मतलब शंकु का आयतन। पहले देखो, याद रखना, कई बच्चे यही गलत करते हैं, बेलन का आयतन लिखते हैं फिर शंकु का आयतन। याद रखना, इसने पूछा है पहले लंब वृत्तीय शंकु और बेलन। शंकु बोला तो पहले ऊपर शंकु रहेगा और फिर बेलन बोला तो बेलन रहेगा। तो याद रखना, ये उल्टा अगर लिख दो वो गलत हो जाएगा। ऊपर बेलन नीचे शंकु गलत हो जाएगा। जो पहले बोलेगा पहले वही लिखना होगा। तो पहले इसने शंकु बोला है तो शंकु का आयतन बटे में बेलन का आयतन। अब दोनों का अलग अलग था तो मैंने हम ये इसका 1 इसका 1, ठीक है, और इसका 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जबकि मैंने यहाँ पे r1 r2 एक जैसा बता रखा है तो यहाँ पे ये सब लिखने की अब की बात कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सिंपल से पाई से पाई काट देंगे, r² से r² काट देंगे, h से h काट देंगे आपका, तो बच जाएगा 1/3 और 1/3 को लिख सकते हैं 1:3। ये आपका आंसर हो जाएगा बी। लाल पेन कहाँ है? बी, 1:3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक r सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से अधिकतम संभवतः लंब वृत्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है। अच्छा भाई साहब, ठीक है, इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, इन्होंने चित्र बना दिया तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। आपका घन है, अब घन की जो ये भुजा है और जो ऊपर वाला है या नीचे वाला जो भी हिस्सा मान लो, जो आधार जहाँ टच कर रहा है, तो शंकु का, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर किनारे वाले, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये पूरी r होगी। और ये इसलिए जो शंकु की त्रिज्या होगी कितनी होगी? ये भी इधर भी r, इधर भी r, दोनों मतलब ये लंबी r हो जाएगी। तो जो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी r/2, और इसकी ऊंचाई देख रहे हो ना, ऊंचाई यही वाली है, ऊंचाई आपकी r, जबकि त्रिज्या आपकी r/2। यहाँ पे लगाते हैं अब। शंकु की ऊंचाई h, घन का किनारा होगा, घन का किनारा है आपका r, शंकु की त्रिज्या और जो होगी r/2, उसकी भुजा का आधा कर देंगे। तो शंकु का जो आयतन होगा आपका, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। 1/3 का 1/3, पाई का मान पाई, r का मान r/2, r का मान r/2, स्क्वायर का स्क्वायर, h का h आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 1/3 का 1/3, पाई का मान पाई, और r², तो r², 2 दूना 4 या r का r आ जाएगा। अब सबके बट्टे हम 1 लगा देते हैं, बट्टे में 1, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, 1 का 1, पाई का पाई, r² का r², r का r, नीचे 3 का 3 और 4 का, ये नीचे 3 का 3, नीचे 4 का 4 आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, जो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई,
पाई का मान पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर गुणे में आर होगा तो आपका कितना हो जाएगा आर की पावर 3 और नीचे 4 3 12, तो पाई आर क्यूब बटे में 12, पाई आर क्यूब बटे में 12, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब बटे में 12, पाई आर क्यूब बटे में, देखो ये है पाई आर क्यूब बटे में 12, ये आपका आंसर ये वाला सही होगा आपकी बार। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या आधी, अच्छा, और उसकी ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं इसे लगाएंगे कैसे। देखो ये रहा आपका, इस प्रकार से आपको एक शंकु बना लेना है। ठीक है, फिलहाल इसकी जो त्रिज्या होगी r और ऊंचाई है वो है h। ठीक है, और इसकी जो शंकु की त्रिज्या है वो r और ऊंचाई h। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, उसकी त्रिज्या को आधा कर देते हैं, शंकु की ऊंचाई को 2 गुना कर देते हैं, ऊंचाई को 2 गुना। अब इस प्रकार बने शंकु का जो आयतन होगा, इस प्रकार बने शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई का मान पाई और r का मान होता है r बटे में 2, क्योंकि r हम आधा कर चुके हैं तो r बटे 2 का स्क्वायर, और h आपका h गुणे 2, तो 2 गुणे h भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 का 3, पाई का मान पाई, r का r स्क्वायर, ये 2 गुणे 2 h गुणे h। अब इसमें एक दो स्टेप काट भी सकते हैं, अगर डायरेक्टली r/4 लिख दो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पाई का मान पाई और 1/3 का 1/3 r स्क्वायर और यहाँ पे 2 से, अब यहाँ से 2 से 2 आप आसानी से काट सकते हैं। ये कटने के बाद नीचे 2 आ जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा आपको, h का h बचेगा यहाँ पे। ठीक है, कालापन यहाँ ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक 2 है तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर और सेम का सेम चीज़ लिखता हूँ। 2 को बस मैंने बाहर लिख दिया, 1/2 लिख सकता हूँ, 1/3 पाई का मान पाई और r स्क्वायर h। और जो सिंपल ही शंकु का आयतन होता है, अगर इस शंकु का आयतन करें तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इस वाले शंकु का आयतन क्या निकल के आया है 1/2, ठीक है, और 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से ध्यान देखेंगे तो पहले 1/3 पाई r स्क्वायर h था, अब उसकी त्रिज्या आधी और ऊंचाई 2 गुनी करने पर उसका आयतन इस प्रकार से आया। तो अगर इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये इसका आधा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने पर जो इसका आयतन होगा वो कितना हो जाएगा आधा। तो ये लाल पेन इधर आइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका आधा, बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नीचे भी देखिए, नीचे शायद नीचे वाला हिस्सा आपने देखा नहीं था ना, इस प्रकार से इसका आधा बी लिखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इरशाद प्रश्न नंबर 4, एक बेलन और शंकु की ऊंचाई, एक बेलन व शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या समान है। ठीक है, बेलन का आयतन 24 सेंटीमीटर क्यूब है, घन शंकु का आयतन क्या होगा, या शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए याद रखना, दोनों चीज, बेलन और शंकु की ऊंचाई मतलब कि h1 बराबर h2 बराबर h और त्रिज्या भी समान है, r1 बराबर r2 बराबर r। समझ रहे हो, दो चीज हैं और दोनों की ऊंचाई भी समान है और त्रिज्या भी समान और बेलन का आयतन दे रखा है। तो इसे लगाएंगे कैसे, सवाल आइए इस तरफ, ये रहा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अगर आपको यहाँ पे बेलन बनाना है तो आप बेलन भी बना सकते हैं। ठीक है, शंकु बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो इनकी ऊंचाई है वो भी बराबर है, उनकी त्रिज्या है वो भी बराबर। तो बेलन के लिए r1, शंकु के लिए r2, r1 बराबर r2 बराबर r, h1 बराबर h2 बराबर h। ठीक है, अब यहाँ देखो बेलन का आयतन क्या क्वेश्चन में दिया गया था, प्रश्न अनुसार बेलन का आयतन 24 है और बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, 24 का 24 आ गया। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ध्यान से देखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहाँ देखो पाई r स्क्वायर h बराबर आपका 24 है, तो पाई r स्क्वायर h के नीचे हम 24 लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर h के नीचे 24, 1/3 1/3, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 8 एकम 8, 8 घन सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार के चौथे का आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है आपका। फोर्थ आंसर 8, ये रहा आपका लाल भैया, लाल पेन से 8 हो जाता है। प्रश्न नंबर चलते हैं हम 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में है दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। देखो ऊंचाई का अनुपात मतलब h1 h2 और ये r1 r2, ये अनुपात में है, ये भी अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है,
देखिए प्रश्न नंबर 5, ये इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 लिखना है। ये रहा प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न अनुसार दोनों शंकुओं का अनुपात है H1 अनुपात H2 5:3, R1 अनुपात R2 2:3। और पूछा क्या है, दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात मतलब पहले शंकु का आयतन और दूसरे वाले शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में अलग अलग था, H1 1 2 2, याद रखना दोनों में अलग अलग दिया हुआ है तो अब की बार 1 1 2 2 का इस्तेमाल करेंगे। 1/3 पाई पाई। अब क्या R2 से R1 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है। इसके नीचे R1 बराबर लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे, R1 बराबर आपका है 2 का स्क्वायर, और H1 बराबर है आपका H1 बराबर 5, यहाँ आ जाएगा 5। R2 बराबर आपका 3, यहाँ 3 का स्क्वायर। H2 बराबर क्या है? H2 बराबर यहाँ देखो, H2 बराबर 3, तो यहाँ पे 3 का 3 आएगा। तो 2 दूना 4, ऊपर जगह नहीं है क्या? चलो भैया थोड़ा सा ऊपर, हाँ। तो 2 दूना 4, 5 का 5, 3 3। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 दूना 4, 5 दूना 10, सॉरी 2 दूना 4 5 20, ठीक है। 3 3 9 3 27 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4। मैं कई बार देखो, कई बार बेसिक वाले बच्चे होते हैं ना, उनको कहते हैं इतने जल्दी कैसे आ गया, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है मेरे को। और कमज़ोर को तेज बनाओ, तेज तो पहले से तेज है, ठीक है। तो समझ रहे हो, कमज़ोर को तेज बनाया जाता है, तेज तो पहले से तेज है। तो 4 गुणे 5 और 3 3 9 और ये 3 का 3, 5 चौके 20, 9 3 27। तो 20/27 को 20:27 लिख सकते हैं, जो आंसर आपका बी होगा। तो लाल पेन लाल बादशाह 20:27, ये आपका 5 सही है। चलो ये आपकी कितनी जल्दी वर्कशीट खत्म होगी, 5 तक। अब चलिए 6 लगाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इसी चीज़ का क्या है कि आपको लगता है कि ये मुश्किल है। मुश्किल क्यों लगता है बच्चों? प्रैक्टिस आप नहीं करते तो सवाल मुश्किल लगता है। मैथ बहुत ईजी होती है, बस आपको टेबल आने चाहिए, दैट्स इट। टेबल मतलब घोड़ा भाग तो भी आना चाहिए ना, और जो कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्कुल थोड़े से हैं आपके। चलो क्वेश्चन 6 पे आते हैं। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई समझ रहे हो ना, ऊंचाई को हम h से दिखाते हैं और तिर्यक ऊंचाई को l से दिखाते हैं। l से क्रमशः है शंकु का आयतन, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखेंगे, सवाल लगाते आपको पता चल जाता है। आपको आयतन के लिए r चाहिए, r आपके पास है नहीं, r आपके पास नहीं है भैया, तो r कैसे निकालेंगे? अब r निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से लगाएंगे। नीला पेन इधर आइए, काले पेन से बना देता हूँ मैं। एक शंकु दिया गया था, ठीक है, और इसके L दिया गया है, क्या है 21, और ठीक है सॉरी L 28 है, सॉरी L 28 है, ठीक है। और ऊंचाई होती है ये वाली, ठीक है। ये कितनी दी गई है इसमें? 21। लेकिन त्रिज्या नहीं है आपकी, क्या नहीं है? त्रिज्या नहीं है, R नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं R बराबर क्वेश्चन मार्क, लिख सकते हैं R बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है ही नहीं, R निकालना है आपको। तो R निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है, वैसे सूत्र तो आपके L वाला है, L का सूत्र होता है। अब पहले भी आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, वर्ष नंबर 44। जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं याद है तो मैं ये बात दिखा दूँ। L बराबर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे ही बना हुआ है, तो इस हिसाब से हम L बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, सूत्र का होता है, और इस हिसाब से हम R बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताइए कि R का ये फॉर्मूला कैसे आया। अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और बड़े ध्यान से आप लोग वीडियो देखते हो, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। तो L बड़ा होता है, में से L में से ही माइनस करेंगे, आपको पता ही है। तो L की वैल्यू होती है कि आपकी 28, और H की वैल्यू है आपकी कितनी? H बराबर 21। भाई साहब नीचे आइए थोड़ा सा, H बराबर यहाँ पे 21, तो H बराबर यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा। नीचे ऊपर नीचे करने, नीचे वाली चीज़ें, हाँ। तो अब यहाँ देखो ये वाला चीज़ है। अब यहाँ पे कई बच्चे ये गलती कर देते हैं थोड़ी सी। अगर आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर लिखिए, समझिए बात। अगर आपको स्क्वायर है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, लाल पेन से, ये रफ है, ये रफ बता रहा हूँ। अगर आपको 28 का स्क्वायर याद है और 21 का स्क्वायर याद है तो वही लिखिए,
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता तो चाचो के 16 और 2 दूना 4, मैं ऐसे कर लेता, तुरंत घटा लेता। लेकिन अगर स्क्वायर याद नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, वो बहुत ही ईजी होता है। सर समीका इसी वजह से समझाई जाती है, उसका इस्तेमाल करिए। अगर टीचर ये देख के आपको देखेगा तो वो खुश भी हो जाएगा, अरे वाह बच्चे ने सर समीका इस्तेमाल कर रखी है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट है उसमें। 28 को मुझे याद नहीं है तो 28 के करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। 28 प्लस 21, 28 माइनस 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 28 प्लस 21 करेंगे तो 49 हो जाएगा। 28, 8 1 9, 2 2 4 और इसमें जाएगा 8 में से गया 7, 2 में 2 गया 0। अब 49 देखो आसानी से 49 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7। अब देखो रूट से बाहर पता है ना, रूट के अंदर अगर जोड़ा बनता है तभी वो चीज़ बाहर निकलेगी आपकी, ठीक है, वो चीज़ तभी बाहर निकलती है यहाँ पे। तो ये बाहर आपका आ जाता है और रूट के अंदर ही 7 बच जाता है, ठीक है। तो जो r बराबर है आपका, जो r 7 रूट में 7, 7 रूट में 7। अब इसका आप आयतन निकालना है। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास r, अभी हमने r निकाला है, अब इसका आयतन निकालेंगे। और शंकु का आयतन होता है आपके पास, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान पाई और r का मान देखो ये वाला है, थोड़ा सा अगर ब्रैकेट में बंद कर दो, ये वाला r का मान है, 2 बार r गुणे r लिखा है और h का मान 21। अब काटना है तो 7 तियाँ 21 और 3 से 3 काट दो। अब देखो 22 का 22 आ गया, 7 गुणे में ये 7 ये 7, 7 गुणे में 7। आप कहेंगे तीसरा वाला 7 कैसे आ गया, फिर बताता हूँ बच्चों, ठीक है। रफ है यहाँ पे, फिर रफ ROUGH, तो रूट फॉर्मूला होता है रूट में a गुणे रूट में a, मैं कई बार बच्चों हूँ, इसका आंसर आएगा a। तो वैसे ही 7 रूट में 7 गुणे में 7 रूट में 7, तो 7 7 तो बाहर था, 7 गुणे 7 हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये रूट में a तो a आता है, तो a के यहाँ पे कितना है 7, तो 7 गुणे 7 हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणे 7। तो 22 7 154 कितनी बार कह रहे हैं, देखो काम आ गया ना, 22 7 154, 7 7 49। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहीं कर लेते हैं 154 गुणे में 49, ठीक है। 9 चौके 36, हाथ में लगा 3, 9 5 45, 46 47 48, 9 1 कम 9, 9 4 13, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 4 चौके 16, हाथ में लगा 1, 4 5 20, 20 1 21 और 4 1 4, 4 2 6। डायरेक्ट जोड़ के यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट जोड़ के यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है। 8 6 14, हाथ में लगा 1, 3 1 4, हाथ से लेके 5, 6 1 7, ठीक है। डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप। और एक गलती यहाँ बच्चे ज़्यादातर कर देते हैं, इसका वो मात्रा भी लगानी होती है, ठीक है। तो मतलब कि घन सेंटीमीटर ये लगाना होता है, ये आपका अब आंसर होगा। ये रफ था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 6 6 छड़ी का दूध, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, तगड़क 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 तगड़क। क्वेश्चन नंबर 7 पहुंच गए हम। 7 में क्या कहना है, यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ऊंचाई का मतलब H फॉर हैन, यहाँ पे H फॉर ऊंचाई है, हाइट। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1570। याद रखना मैथ में हम 1570 पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमें अंकों पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कई कहते हैं यार बच्चे 1570 पढ़ो, अरे 1570 पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आयतन, अभी आयतन देखो, देखा था हमने, आयतन में आपके पास H है, यहाँ पे L की कोई जरूरत नहीं है, L की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि R बताना है, H हमारे पास है और इसका आयतन दे ही रखा है। वाह कितना मस्त सवाल है आपका। तो चलिए लगा देते हैं एक बार फटाक से। आओ रब भाई साहब, आओ आओ आओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से आपको बता देना है। अगर आपको शंकु बनाना है, ये इस प्रकार से जोकर की टोपी बना दीजिए, ये यहाँ से लिखा हुआ है, तो इसे आप बनाएंगे 15, यहाँ से यहाँ तक है 15
और त्रिज्या है यहाँ पे r, नहीं दिया तो r बता देंगे यहाँ पे। h बराबर 15 सेंटीमीटर, r बराबर क्वेश्चन मार्क, r ही बताना है। दिया है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1570 ठीक है। और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। और पाई का मान यहाँ पे 1/3, पाई का मान 22/7, r का मान r स्क्वायर, h बराबर 15 और 1570। हाँ, एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ। तेरह प्रश्नावली 13.6, मेरा नहीं तेरा, मेरा 13.6। जब तक अन्यथा कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेना है। क्या 22/7 लेना है? जब तक आपको कहा नहीं जाता पाई का मान 22/7। देखो यहाँ पे कहा गया था तो पाई का मान 3.14। जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7, पाई हो चाहे 4 पाई हो, हमेशा 22/7 लेना है जब तक कहा ना जाए। इस वजह से यहाँ पाई का मान 22/7, r स्क्वायर का r स्क्वायर, h का 15 पता ही है जो दिया ही क्या है, और 1570 यहाँ पे आपका आ जाता है। अब फिर यहाँ पे हमने कुछ कटने लायक है, कुछ काटने लायक नहीं, कुछ कटने लायक नहीं है। 1/3 बचे 15, अरे कट गया, क्यों नहीं कटेगा भाई साहब, दिख रहा है 22/7, 22/7। इस 5 को हमने यहाँ रख लिया, r स्क्वायर को इस तरफ, r स्क्वायर के r स्क्वायर, 1570 को 1570, जो इधर बटे में होता है उधर जाके पलट जाता है। तो 22/7, 7/22, 5/1 तो 1/5। अब यहाँ से आपको के साथ काटने के लिए मैंने छोड़ दिया है आपके लिए। अरे नहीं, साथ के साथ काट लेते हैं यार। तो 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 7 14, 1 बचा, 2 7 14, 0। अब 11 साफ साफ कट रहा है ना, 11 उल्टा कर दिया, 11 कम 11, 11 7 77, यहाँ पे 70 आया। इसे कट देंगे 5 से, 5 5 एकम 5, 6 7, 2 बचा, 2 का मतलब 0, तो 5 के 20, 4। तो यहाँ पे r स्क्वायर बराबर बचा 14 गुणे में 7। ठीक है, आपको पता होगा तो r बराबर, ठीक है, जैसे ही मैंने आपको कई बार बताया, जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटता है इधर वाली चीज़ रूट आ जाती है। देखो याद रखना, मैं अब अलग से बताऊँ दोबारा से, जैसे ही स्क्वायर हटा इधर वाली चीज़ ऑटोमेटिक रूट में आ जाएगी। 14 गुणे में 7, ठीक है, तो यहाँ पे 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7, ठीक है, इस 14 को, और ये वाले में, अरे यार 7 गुणे 7, देखो देख रहे हो मैथ में यही हो जाता है, सॉरी बच्चों सॉरी। 14 को लिख सकते हैं 7 गुना 14, 2 7 14 गुणे में 7, ठीक है यार, देख लो यार, नहीं तो फिर कहोगे यार 2 7 और 7 एकम 7, तो 7 गुणे 14 याद रहेगा ना बच्चों, यही थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार। तो 2 7 14, 2 गुणे में 7, अच्छा हुआ दिख गया, नहीं तो फिर एक हो जाता गलती। तो यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा आपका, जोड़ा किसका बन गया, इन दोनों का, ठीक है। तो 7 बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर ANS। ये आपका आंसर बेधड़क से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे बस r लिख लीजिए, r बराबर 7 रूट में 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे है, दिया गया है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, ठीक है, अच्छी बात है। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले के पूर्ण रूप से घिरा पड़ा है, क्या घिरा हो। अरे भैया बंदों ने घेर रखा है उसको। चलो कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इधर आइए। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए जो अर्धगोला है। आपको पता है ना अर्धगोला इस प्रकार से होता है आपका, इसमें आपका शंकु बना हुआ है, यहाँ पे शंकु बना हुआ है, तो इस शंकु का आपको आयतन ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें और भी कुछ डिटेल्स दी गई हैं, आपको साथ के साथ बढ़ता हूँ। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले खोखले अर्धगोले, ठीक है। जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या है 7, जो अर्धगोला, ये आपका अर्धगोला है, अर्धगोला था ना ये, इसकी वजह 7, तो ये भी होगी 7, अर्धगोले नीचे ये भी होगी 7,
ठीक है। तो इसकी त्रिज्या भी होगी 7 और इसकी ऊंचाई भी, इसी वजह से बेलन की भी इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7। अगर क्वेश्चन में अगर आगे बढ़े, देखो मैं यही थोड़ा चीज लगा रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर देना इस चीज को। तो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या देख रहे हो ना, तो शंकु सबसे बड़ा शंकु इसमें यही बनेगा अर्धगोले के अंदर। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या 7 का 7। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई देखो, शंकु की जो ऊंचाई यही होगी इसमें, तो ये अर्धगोले, जो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले में त्रिज्या ही तो बची, तो अर्धगोले की त्रिज्या। तो कहने का मतलब r बराबर भी 7 और h बराबर भी 7। तो शंकु का इस प्रकार से बने। शंकु का जो आयतन होता है, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 6 बार फॉर्मूले की तरह लगा देंगे उसे। 1/3 पाई का मान 22/7, जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेना है, आर का मान 7 × 7 और एच का मान भी 7। स्पेशल 7 मैंने ब्लैक से लिखा था कि आपको पता रहे। तो 7 से 7 काट देते हैं, कौन से 7, किसी भी वाले को काट दो, ब्लैक वाले को ही काट देते हैं। ये गया खा लो कहीं और, आपको पता ही होगा। और 22 × 154 याद हो गया ना, तो 22 × 154 और 7 का 7 बटे में 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, है तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 का हो जाएगा आपका 8, 7 चौक 28, हाथ में लगा 2, 7 × 5 = 36, 37, 37 का हो जाएगा 7, हाथ में लगा 3, 3 3 3 7 एकम 7, 7 3 10, 10 10 बटे में 3, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको भाग देना है तो भाग देने के बाद 3 3 9 लगा 1, 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, 15 16 17 2, 3 9 27, 27 1 28, 1 बचा, 10 में लगाएंगे तो 10 बन जाएगा। तो 3 3 9, फिर 10, 3 3 9, ये ठीक है, ये हो जाएगा शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या तो आपको अगर वैसे भी लिख सकते हैं इसको 3 5 9 1/3, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। ये भी आपका आंसर सही होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ 9 की तरफ। देखो इसको बनाने की काफ़ी अच्छे तरीके समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को उसकी 8 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। इसकी प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी आप एक सवाल ऐसे सॉल्व कर चुके हो प्यारे बच्चों, याद है? एक आपका आयताकार था, उसके ठीक है लंबाई का अनुदिश मोड़ा था आपने, ठीक है, लंबाई का अनुदिश जब मोड़ा था तो आपका बेलन बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अब की बार ये क्या कह रहा है कि आपके पास त्रिभुज है, अब इसको मोड़ोगे तो शंकु बनेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो थोड़ी सी चीज़ ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपके लिए बना रखा है अलग से। तो 6 सेंटीमीटर ये ले लेते हैं और 8 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा ये लग रहा है, इसको हम 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और 10 ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 10 10। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान समझना इस चीज़ को। समकोण है और 8 के परित घुमाया जाता है। इसे लंबाई के परित घुमाया गया था, इसे 8 के परित, 8 का मतलब इस प्रकार से है आपका, समझिए बच्चों, 8 के परित इस प्रकार से घुमा रहे हैं, इस प्रकार से घुमा रहे हैं। देखो 8 वहीं पे खड़ा है, 8 ठीक है, इस प्रकार घूमेगा, इस प्रकार घूमेगा, 8 इस प्रकार घूमेगा। तो ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी। अगर 8 के परित घुमाया, इधर आ जाओ शंकु भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? ये देखो कहाँ गया, यही है ना। अब 8 के परित घुमाए, ऐसे 8 के परित घुमा रहे हैं, तो ठीक है। तो कहने का मतलब जो शंकु आपका बनकर तैयार होगा वो आपका ऊंचाई तो वही है, ठीक है, और त्रिज्या इसकी हो जाएगी आपकी 6, क्योंकि 6 के वैसे घूम रही है लंबाई 8 के परित, तो कि जो L होगी वो आपकी हो जाएगी 10, ऊंचाई होगी आपकी 8, ये हो जाएगी 6। ठीक, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन है। आपको शंकु की जो आयतन में देखो L की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको लिखना है तब भी लिख सकते हैं। शंकु के बने त्रिज्या R बराबर, अब R बराबर देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, H बराबर आपका 8 है, 8 सेंटीमीटर। आपको देखो तिर्यक ऊंचाई ये L है, ठीक है, तिरछी ऊंचाई होती है तिर्यक ऊंचाई, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप L बराबर 10 लिख दो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 सेंटीमीटर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसका आपको क्या बताना है, आयतन। भाई से ऊपर चलिए थोड़ा सा, शंकु का आयतन,
आयतन भाई साहब है आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3, जब तक पाई का मान कहाँ आ जाए 22/7, ठीक है। आर का मान है आपका 6 गुणे में 6 गुणे में एच बराबर आपका 8, एच बराबर 8। तो 3 दूना 6, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा है तो एक लाइन लंबी सी लाइन खींच दूंगा मैं। 22 दूना 44, 8 छक 48, ठीक है। 7 का 7 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे रफ है, रफ 48 गुणे में 44, ठीक है। यहाँ पे रफ देख लेते हैं। 4 8 32, 4 चौके 16, 17 18 19, तो 2 9 1। अरे आप जैसे चालू अम्मी है। यहाँ पे जोड़ देंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट यहाँ की जोड़े जब लिखना है यहाँ पे तो डायरेक्ट यहीं लिख लेते हैं आपका। यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। 9 2 11, 11 9 10 1 11, 1 का 2 बटे में 7, ठीक है। ऐसे भाग देना है, अगर भाग दोगे इसे तो 7 3 21, ठीक है। 0 7 1 7, 8 9 10 11 12, 5 7 के बाद पता ना, 7 1 7, 8 9 10 11 12, भैया 5 बच रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 5/7 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है, याद रखना। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर भाग देके दशमलव में लिखना चाहते हैं तो वैसे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 बस 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 बस। प्रश्न नंबर 10, 12 सेंटीमीटर व्यास, अच्छा जी अच्छा, व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन। अच्छा जी, आपके पास एक बेलन है, लो जी बेलन बनाने दो। मम्मी वाला बेलन नहीं है भैया, आइसक्रीम से पूरा भरा है। वाह जी वाह। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। अच्छा, तो ये आपके पास शंकु है, इस प्रकार से इसमें आपको भरना है डबाडब। आइसक्रीम से भरे ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो प्यारे बच्चों, एक चीज सवाल लगाने से पहले आपको एक चीज समझा दूं मैं, ठीक है। ये सही चीज समझा देता हूं मैं। आपने भाई एक रफ आ जाओ। कभी भी ऐसा आए ना, देखो आपका बेलन में भरा हुआ है, याद रखना किस में भरा हुआ है, बेलन में। इससे छोटी छोटी क्या भरनी है, कोण भरने हैं। कोण है किसका, शंकु आकार का। एक छोटे से कोण से भाग दे देंगे, याद रखना। इस बेलन के आयतन को एक छोटे से शंकु से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा इसमें कितने प्रकार के छोटे छोटे शंकु, छोटे 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 शंकु, छोटे 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 शंकु, छोटे 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 शंकु आएंगे, याद रखना। तो मतलब बेलन के आयतन को एक आइसक्रीम के आयतन से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा इसमें कितने आइसक्रीम आएंगे। फ्री में नहीं, पैसों से आएंगे। चलो सवाल नंबर लगाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ आपके पास, बेलन भी है और शंकु भी है, तो इसे लगाएं कैसे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है आपका, पहना जी। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रकार में बेलन बना लूँगा। आओ भाई सब नीचे, आवाज़ आ गई, ठीक है। सवाल लगाते लगाते तो ठीक है, इस शंकु बना लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब दोनों के लिए H1 H2 अलग अलग रहेगा। तो इसके लिए मैं R1 मान लेता हूँ, R1, और इसके लिए H1 मान लेता हूँ। और शंकु के लिए R2, यहाँ बेलन लिखता हूँ, बेलन बेलन दिखाई दे रहा। अरे भाई साहब इधर जाओ, बेलन, इधर मैं शंकु लिख दूँगा, शंकु R2 बराबर, और यहाँ पे H2 बराबर लिख दूँगा। R1 बराबर इसका जो व्यास दिया गया था 12 है, तो 12/2 बराबर में 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी 15 सेंटीमीटर, डायरेक्ट मैं 15 सेंटीमीटर यहाँ लिख देता हूँ। और शंकु के लिए इसका जो व्यास दिया गया था 6, तो त्रिज्या हो जाएगी 6/2 और बराबर काट देंगे, हो जाएगा 3। और यहाँ पे ऊंचाई इसकी दी थी 12, सब सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है। तो अब डायरेक्ट निकाल शंकुओं की संख्या, मतलब हाँ शंकुओं की संख्या डायरेक्ट निकाल देते हैं ना। शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, मैं नीचे देख रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा ब्लर होगा तो देख लेना एक बार, ठीक है। शंकुओं की संख्या बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन,
आयतन बटे 1 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, अब देखो बेलन का आयतन के पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए नीले ही पेन से कर दूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और आपका शंकु का भी होता है 1/3, 1/3, अरे यार 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन दोनों का आर और एच अलग अलग था, तो बेलन के लिए 1 1 और ये शंकु के लिए 2 2, दोनों की एच और अलग अलग है ना। लेकिन एच अलग अलग कितने भी कर लो, यहाँ से आपका पाई से पाई कट जाएगा। किससे, पाई से पाई कट गया आपका। अब ध्यान से देखिए, बेलन के लिए H1 R1 कितना था, R1 है 6, तो 6 × 6, ऊंचाई कितनी है मेरी, देख लेता हूँ 15, और बटे में 1/3 ये वाला है, और R2 का मान था 3 × 3 गुणे में 12। ठीक है, ये काट देंगे आप सिंपल से। तो 3 से 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 से 3 काट दिया, तो आया 15। ANS 15 आइसक्रीम भरी जाएंगी। ऐसी कितनी आइसक्रीम भरी जाएंगी बच्चों, 15। चलो, आपके साथ लगाने बड़ा मजा आया। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। याद रख लेना एकदम, वो आइसक्रीम वाला समझ लो, आइसक्रीम हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपकी। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। डायरेक्ट बटे में बटा कर दो, काट दो, एकदम सिंपल। एक भी मतलब आपके नंबर मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।